स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जैसे आरटी क्लास 8 हमारे संसाधन भूगोल के पार्ट 1 संसाधन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और इसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है पवन ऊर्जा खाली स्थान संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसका उत्तर होगा नवीकरण जोग। पवन ऊर्जा नवीकरण जोग संसाधन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न उत्पत्ति के आधार पर संसाधन खाली स्थान और खाली स्थान दो प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा जैव संसाधन अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव संसाधन और अजैव संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न दक्कन लावा पठार में खाली स्थान मिट्टी पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा काली। दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना खाली स्थान ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो इसका उत्तर होगा 2016। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न सही उत्तर लिखें। जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका उत्तर होगा कैंसर उपचार की औषधियां। इनमें दिए गए से कैंसर उपचार की औषधियां मानव निर्मित संसाधन है। अगला प्रश्न जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो इसका उत्तर होगा जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। अगला प्रश्न केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है यूरेनियम, लोहा, थोरियम। तो इसका उत्तर होगा थोरियम। अगला प्रश्न सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया। स्टॉकहोम, क्योटो, रियो। तो इसका उत्तर होगा रियो। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। जैसे पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी इत्यादि। अगला प्रश्न संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर होगा संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, वन और वायु इत्यादि। दूसरा मानव निर्मित संसाधन, जब प्राकृतिक संसाधनों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उसका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। जैसे सड़क, पुल, रेलगाड़ी इत्यादि। और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। मानव संसाधन से अभिप्राय लोगों की संख्या और योग्यता से है। यहाँ योग्यता से अभिप्राय मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की योग्यताओं से है। अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर होगा हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है, अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए इसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। दूसरा पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना। तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग। चौथा सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। पांचवा संसाधनों का पुनः उपयोग। छठा पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। और सातवां समुदायों को अपने पर्यावरण के देखभाल करने योग्य बनाना। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है मानव एक संसाधन है कैसे। इसका उत्तर होगा लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अतः मानव एक विशिष्ट संसाधन है। अगला प्रश्न संभाव्य और प्राकृतिक संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा वैसे संसाधन संभावित संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एवं केरल की तटीय रेखा में रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट संभावित संसाधन के उदाहरण है। जबकि वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं
जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। जैसे पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट सभी वास्तविक संसाधन है। अगला प्रश्न है, स्थानिक संसाधन क्या है? तो इसका उत्तर होगा वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा इत्यादि। अगला, नवीकरणीय और अविनवीकरणीय संसाधनों का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। तो इसका उत्तर होगा वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जाता है। इनमें कुछ असीमित हैं और कुछ पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका भंडार सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या है? तो इसका उत्तर होगा जैव संसाधन वैसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त हो उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। और अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है उसे अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे नदी, तालाब, समुद्र, हवा, पत्थर, पहाड़ इत्यादि। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।